नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। प्यारे छात्रों, आप लोग को जो है जित जित मैं निरखत हूँ ये चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो उसका लेखक परिचय जो था वो बता दिए। अब चलिए फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग तैयार हो जाइए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ऑल पे, ठीक। और उसके बाद वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए भाई लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए, रश्मि वाजपेयी जी कहते हैं अपने बारे में कुछ बताएं। तो ये पंडित बिरजू महाराज है, वो बोलते हैं कि जन्म मेरा लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 1938 ईस्वी में 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ। ये अपने जन्म के बारे में बता दिए। उसके बाद घर में आखिरी संतान थे हम, ठीक। 3 बहने के बाद, मतलब इनसे जो बड़े थे 3 बहने थे, ठीक। 3 बहन थे इनके जो इनसे बड़े थे। सबसे छोटी वाली बहन मुझसे 8-9 साल बड़ी थी। पंडित बिरजू महाराज से 8-9 साल बड़ी जो बहन थी वो सबसे छोटी वाली बहन थी। और सबसे बड़ी वाली बहन जो थी वो कितने बड़े थे, सबसे बड़ी वाली बहन जो थी 15 साल बड़ी थी। तो देखिए, घर में आखिरी संतान, सबसे छोटी वाली बहन इनसे थे 8 साल बड़ी, ठीक। अम्मा तब 28 के लगभग रही होंगी। मतलब बिरजू महाराज की जो मम्मी थी उस टाइम 28 वर्ष की थी, जिस टाइम उनकी छोटी बेटी 9 साल की थी, ठीक। बहनों का जन्म रामपुर में, क्योंकि बाबूजी यहाँ 22 साल रहे, बहन 22 साल रहे। इनके पापा जी जो है रामपुर में 22 साल रहे। पंडित बिरजू महाराज के पापा जी 22 साल रामपुर में रहे। तो इनके तीनों बहनों का जन्म जो है रामपुर में ही हुआ था, लेकिन इनका जन्म लखनऊ में हुआ क्योंकि ये लखनऊ आ गए थे इनके पापा, ठीक। बड़ी बहन लगभग 15 साल बड़ी। उस समय बाबूजी यानी कि इनके पिताजी जो है बिरजू महाराज के, वो रायगढ़ के राजाओं के यहाँ भी गए। कब? जब ये जन्म लिए थे तब। उस जिस समय रायगढ़ के राजाओं के यहाँ इनके पिताजी गए, तब मैं 1.5-2 साल का था। मतलब बिरजू महाराज 1.5-2 साल का थे। उस समय विभिन्न राजा कुछ समय के लिए कलाकारों को मांग लिया करते थे। पटियाला भी गए थे पहले, मतलब पटियाला एक जगह, वहां भी ये इनके पापा गए थे। रायगढ़ 2-2.5 साल होंगे, मतलब रायगढ़ गए तो 2-2.5 साल वहां पर रहे रायगढ़ में, ठीक। रामपुर फिर लौट के आए। रामपुर लौट के आए तो रामपुर काफी अरसे रहे, मतलब बहुत दिन तक फिर रामपुर में भी रहे। जब मैं 5-6 साल के थे तो अक्सर नवाब याद कर लिया करते थे। जब ये 5-6 साल के थे तो एक नवाब होता था उस टाइम, तो वो नवाब इनको याद करते थे। हलकारे आ गए तो जाना ही पड़ता था, मतलब इनको बुलावा आ जाता था तो जाना पड़ता था इनको, चाहे जो भी वक्त हो, चाहे कोई भी समय हो। इनके पिताजी को अगर बुलावा आ जाता था तो इनको जाना पड़ता था उनके पास, ठीक। 6 साल की उम्र में मैं नवाब साहब को बहुत पसंद आ गया। मतलब जब हमारे बिरजू पंडित बिरजू महाराज जी जब 6 साल के हुए तब वो नवाब साहब को पसंद आने लगे। मैं नाचता था जाकर, बिरजू महाराज जा करके वहां नाच करते थे, डांस करते थे। पीछे पैर मोड़ कर बैठना पड़ता था, पीछे जो है पैर मोड़ कर बैठते थे। चूड़ीदार पैजामा साफा अचानक पहनकर, मतलब नाटक में जो नाचने में जो पहनावा होता है वो पहनावा पहन लेते थे। अम्मा जी बेचारी बहुत परेशान, इनकी मम्मी जो थी वो बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने हमारे तनख्वाह भी बांध दी थी। कौन? इनके अम्मा जी यानी कि मम्मी जी। बाबूजी रोज हनुमान जी का प्रसाद मांगे कि 22 साल गुजर गए, अब नौकरी छूट जाए। मतलब हनुमान जी के मंदिर में जाकर के ये प्रार्थना करते थे कि 22 साल गुजर गए, अब तो हमारा ये नौकरी छूट जाए। नवाब साहब बहुत नाराज है कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम भी नहीं रह सकते। मतलब नवाब साहब कहते थे कि अगर तुम्हारा लड़का नहीं डांस करेगा तो तुम भी यहाँ नहीं रह सकते हो, ठीक। तुम्हें लड़का नहीं होगा तो तुम भी यहाँ नहीं रह सकते हो। इसलिए बाबूजी जो है हनुमान जी के यहाँ प्रसाद चढ़ाते थे, ठीक। खैर बाबूजी बहुत खुश हुए और उन्होंने मिठाइयाँ बांटी। हनुमान जी को भी प्रसाद चढ़ाया कि जान छूटी। नवाब साहब से जाने की इनकी छूट गई, ठीक। वहां से फिर निर्मला जी जोशी के स्कूल में, यहाँ दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में इनका एडमिशन हो गया। किनका? बिरजू महाराज का। यहाँ 2-3 साल काम करते रहे। कहाँ? यहाँ जो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो दिल्ली में था वहां पर इन्होंने 2-3 साल तक काम किया था, ठीक। ये शायद 43 की बात रही होगी, जब इनके पिताजी की उम्र 43 साल हो गए थे, उस टाइम की बात रही होगी। उस उम्र में
जुबली टॉकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में मेरा नाच रखा गया। इनका जो डांस प्रोग्राम था वो कहाँ रखा गया? जुबली टॉकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस मतलब क्या? एक बहुत भारी जो है कहते हैं ना कि प्रोग्राम, एक बहुत भारी प्रोग्राम में इनका जो है एक स्थान मिल गया था पंडित बिरजू महाराज जी को। ठीक, यह हाल अभी भी है। इसमें मैं एक कलाकार के रूप में आमंत्रित था। उस समय मैं न जाने क्या नाचा रहा होऊंगा, उन्हें ख्याल नहीं है। तबला बाबूजी ने बजाया, इनके पिताजी ने उस टाइम तबला बजाया। अक्सर वे बजा देते थे, वे जो है अक्सर तबला बजा देते थे इनके पिताजी। ठीक, पर उन्होंने मेरी आदत डाल दी थी कि अक्सर जहाँ वे खुद नाचते तो पहले मुझे नचवाते थे और खूब जोरों से जमकर नाचता था। इनके पिताजी जहाँ कहीं भी डांस प्रोग्राम में जाते थे तो पहले पंडित बिरजू महाराज जी को नचवाते थे, उसके बाद फिर खुद नाचते थे आराम से। ठीक, यूं मुझे याद तो था नहीं, पर वे जो बोल देते थे तो टुकड़ों का मेजरमेंट मैं फट से याद कर लेता था। जैसे दिग दिग थे थे ता था थे, क्या है कि जैसे दिग दिग थे ता थे, मतलब डांस का एक था बोली जिसमें था कि दिग दिग था ता थे। ठीक, तो मैं अंदाज कर लेता कि नाप मेरा ईश्वर की कृपा से शुरू से अच्छा रहा। इनका जो नाच है वो ईश्वर की कृपा से नाप 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 मतलब समझते हो, इनकी हाइट, ऊंचाई, इनका फिगर पूरा शुरू से ही अच्छा रहा। खूब नाचा इन्होंने, खूब डांस किया। उसी समय यहाँ कपिला जी, लीला कृपलानी आदि हिंदुस्तानी डांस अकेडमी में थी। ये दो नाम जो दिए, कपिला जी और लीला कृपलानी, ये हिंदुस्तानी डांस अकेडमी में थे उसी टाइम। बाबूजी के साथ मैं रोज आता था, रोज ही बाबूजी के साथ डांस अकेडमी में आता था, हिंदुस्तान डांस अकेडमी में। हालांकि लौटते लौटते मुझे नींद आ जाते थे टांगे में। जब उस समय तो भाई चार चक्का तो था नहीं, टांगा था जो कि घोड़ा के द्वारा चलता था। उस टांगे में जाते थे घर, और जाते जाते इनको नींद आ जाती थी। ठीक, मुझे हैट पहनने का बहुत शौक था। हैट मतलब पता है? टोपी। ठीक, टोपी पहनने को इनको जो है बहुत शौक था। एक बार हैट पहनने टांगे में लेटा था, हैट पहने ही टोपी जो पहना, हम जो टोपी पहनते उसी टाइप, लेकिन पहले दूसरा टाइप का टोपी होता होगा, उसी टाइप की टोपी को पहन करके आराम से ये टांगे में लेटे थे। पार्टीशियन के कारण चेकिंग भी चल रहे थे। हैट गिर गया और उन्हें गुस्सा आया। आते हैं स्कूल से और सो जाते हैं। मतलब हैट जब इनका गिर गया पंडित बिरजू महाराज का, तो पंडित बिरजू महाराज के पिताजी को बहुत गुस्सा आया कि स्कूल से आता है और सो जाता है। वे बोले, फिर उठाया, फिर इनके पिताजी जो है इनको उठाया। झंडे वालान के पास उस समय यूं भी डर लगता था पहाड़ी से। रात में पहाड़ी से जब गुजरते थे तो उनको डर लगता था, वैसे भी डर ही लगता था। बाबूजी के हाथ में छड़ी देकर पुलिस वाले ने टोका भी, क्योंकि उन दोनों यह सब नहीं रख सकते थे। उस टाइम जो छड़ी नहीं रख सकते थे पुलिस वाले। ठीक, पुलिस वाले इनको टोक दिया। और ये जिस समय की बात है, उस टाइम तो अंग्रेजों का शासन चलता था। उस टाइम इन्हें जो है पुलिस वालों ने टोक दिया था, रोक लिया था। ठीक, खैर उन दिनों ऐसे ही दिन बीतते रहे, लेकिन कपिला जी, लीला जी की जो हायर ट्रेनिंग होती थी वह मैं याद कर लेता था, और अगले दिन बाबूजी से कहूं कि मुझे याद हो गया तो मानते नहीं थे। फिर जब अम्मा जी कहे सुन लो और मस्का लगाए तो सुनते थे। तो ऐसे परन किर तक धुन धुन 7 साल की उम्र में, सॉरी धुन धुन नाटिकता धाधिन्नता, ये पढ़ने उस 7 साल की उम्र में खूब सुना था। ये अपना जो कविता था वो खूब सुनाते थे अपने पिताजी को। ठीक, उनको दरअसल उस समय नौकरी का यह नहीं था कि जम गए एक ही जगह। जैसे मैं 28 साल से यहाँ हूँ, तब जहाँ भी नौकरी की वहाँ कुछ दिन फिर लखनऊ आ गए। 2-3 महीने लखनऊ में रहे। यह स्वतंत्रता थी, इनकी स्वतंत्रता थी इनके पिताजी की, कि जहाँ मन हुआ तहाँ चले जाते थे। रामपुर है तो 3 महीने दिल्ली चले आए। बंदिश नहीं थी कि कहीं हिल नहीं सकते। मेरा भी मन नहीं लगता और लगता मैं भी ऐसा करूं। बस इसी तरह वक्त बीता। यहाँ दिल्ली से जब हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, काटा मारी होने लगी, तो डर के मारे अम्मा और मैं लखनऊ चले गए। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम का लड़ाई स्टार्ट हो गया, तब ये जो थे पंडित बिरजू महाराज और पंडित बिरजू महाराज की मम्मी,
ये दोनों डर कर कहाँ चले गए, लखनऊ आ गए। ठीक, अब देखिए तालीम इसी किस्म की थी। कुछ क्लास में देखा, कुछ ताऊ जी को सिखा रहे हैं उसे देखा, कुछ लखनऊ में। इसके अलावा प्राइवेट प्रोग्राम जिनमें बाबूजी जाते थे जौनपुर, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, बम्बई आदि, इनमें मुझे जरूर रखते थे। मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम में जो थे इनको रखते थे। किनको? पंडित बिरजू महाराज जी को। ठीक, इनमें रखते थे। ठीक, पहले इसीलिए कलकत्ते में बहुत मजा आया। सबसे पहले ये कलकत्ता गए, तो कलकत्ता में पहले इसीलिए इनको मजा आया, उसमें फर्स्ट प्राइज मिलने वाला था। कौन सा प्राइज? फर्स्ट प्राइज। उसमें शंभू महाराज, चाचा जी और बाबूजी दोनों नाचे। मतलब इनके चाचा जी भी एक डांसर थे, शंभू महाराज, और इनके बाबूजी भी थे। ये क्वेश्चन है पूछेगा आपको एग्जाम में, पंडित बिरजू महाराज के चाचा जी का क्या नाम था? भाई पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार पूछता है, शंभू महाराज। ठीक, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक, फिर उसमें फर्स्ट प्राइज मुझे मिला। अब देखिए इसमें नाचे पंडित बिरजू महाराज भी डांस किए, लेकिन इसमें जो है फर्स्ट प्राइज पंडित बिरजू महाराज को मिला था। तो चाचा कहने लगे, देख भैया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये गाना है शायद, या हाँ ये वाला, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये गाना है। तो ये टाइप बोल दिए। लगता है ये जो गाना है काफी समय पहले ही प्रचलित हुआ था, इनके ही टाइम पे। क्या बोले? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, मतलब क्या बोले इनके चाचा, देख भैया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मतलब बड़े आदमी तो बड़े आदमी, छोटे जो बच्चे हैं ये भी कुछ कमाल के नहीं है। ठीक, फिर उन्होंने क्या कहा, मैं बहुत खुश हुआ, पंडित बिरजू महाराज जी बहुत खुश हो गए। चेन और मेडल वैग्राम मुझे मिला। मतलब इनको ना चेन मिला ना मेडल मिला, इनके बिना ही इनको मिला था क्या? फर्स्ट प्राइज। सॉरी, बैकग्राउंड मुझे मिला, मतलब इनको चेन भी मिला और मेडल भी मिला, इसके साथ साथ इनको फर्स्ट प्राइज मिला था। ठीक, उस समय मैं 8 साल का था। मतलब जब ये 8 साल का था, उसी टाइम इनको जो है फर्स्ट प्राइज मिला था। और वो कहाँ मिला था? कलकत्ता में। इसको ध्यान में रखना। समझ लीजिए कि 9 साल के भीतर ही हम तमाशे हो गए, सब तमाशे हो गए मेरी जिंदगी के। मतलब इनकी जिंदगी के अंदर जो है 9 साल के अंदर सारे काम हो गए। ठीक, हाँ, मैं आमलेट नहीं खाता था। ये जो है अंडा का आमलेट नहीं खाता था। क्या खाते? चाचा जी खाते थे। कौन खाते थे आमलेट? इनके चाचा जी शंभू महाराज। इनके चाचा जी शंभू महाराज आमलेट खाते थे। तो कहे, अबे दाल का चिल्ला खाएगा? चिल्ला पता नहीं भाई, दाल का चिल्ला क्या होता है। तो इनके चाचा पूछे, क्या पूछे? दाल का चिल्ला खाएगा? जब अंडा का कर पूछे तो नहीं खाता था, पर जब मूंग की दाल का कहे तो बड़े मजे से खा लेता था। मतलब मूंग की दाल का जो कुछ होता था, मतलब कोई पकवान बनता था, तो वो इनको पूछते थे, खाएगा? तो वो मूंग की दाल खा लेते थे। ठीक, तो शंभू महाराज शुरू से ही बड़े शौकीन तबीयत के थे, बहुत ही शौक रखते थे शंभू महाराज, इनके चाचा जी। लच्छू महाराज शुरू से ही बड़े अप टू डेट रहते थे। मतलब शुरू से ही अप टू डेट मतलब समझते हो क्या? हर एक बार नया चीज ला देना, तो वो अप टू डेट रहते थे हर समय। जब ये शायद 38 साल के थे, तब से गए हैं कलकत्ते न्यू थिएटर्स कंपनी में। जब ये जो थे कौन? लच्छू महाराज, ये जब 38 साल के थे तब ये कहाँ गए? कलकत्ता के न्यू थिएटर्स कंपनी में गए थे। 40 साल कलकत्ते और बम्बई मिलाकर फिल्म में बीते। मतलब इनके जो एक और थे लच्छू महाराज, वो 40 साल के अंदर जो है बम्बई और कलकत्ता ये दोनों मिलाकर के ये 40 साल रहे। बम्बई में फिल्म शूटिंग की और कलकत्ते में थिएटर्स में रहे। हाँ, 9.5 साल का था जब बाबूजी की मृत्यु हुई। इनके बाबूजी की मृत्यु कब हो गई थी? जब ये 9.5 साल के थे। ठीक, पंडित बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे तब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। उनके साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुई थी? मैनपुरी में। कहाँ हुई थी? मैनपुरी में। पंडित बिरजू महाराज की जो है आखिरी प्रोग्राम हुई थी उनके पिताजी के साथ, वो मैनपुरी में हुई थी। मैनपुरी में था मेरा। ठीक, वे 54 साल के थे। कौन? इनके पिताजी जो है 54 साल के थे। तू लग गई थी उन्हें।
सॉरी लू लग गई थी। लू समझते हो भाई, जब काफी धूप होने होती है और उसमें जो ओजोन परत क्षतिग्रस्त, सॉरी ओजोन परत बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड काफी अधिक हो जाता है और वायुमंडल में फैल जाता है, तो उससे जो काफी हीट लगने लगती है और काफी हीट लगने की वजह से बुखार आ जाता है, वो बहुत बड़ा प्रेशर वाला बुखार, उसे ही लू कहते हैं। ठीक, तो लू लग गई थी उन्हें और लू लगने के कारण जो है उनकी मौत हो गई। और यहाँ इनकी जगह मैं नाचा था और उन्होंने भाव बताया था। कहाँ? मैनपुरी में जो है पिताजी की जगह पंडित बिरजू बिरजू महाराज नाचे थे। पिताजी सिर्फ भाव बताए थे कि इस भाव से तुमको नाचना है। उस समय क्योंकि उन्हें बुखार था, उन्हें लू लग गया था तो बुखार था, लू उन्हें मैनपुरी में ही लगी थी। वहां से हम लोग लौटकर आए तो 16 से 20 दिन रहे वो, फिर कमजोरी आती गई। बाबूजी की यह आदत थी और मेरी भी आदत थी कि अपना दुख और कष्ट ज्यादा किसी से कहता नहीं हूँ। वो भी छिपाते रहते थे, उन्हें भी शुगर था, तो इक्के पर चौक वगैरह चले गए। मतलब किसी दिन जो है चौक पर चले गए। चौक तो समझते हो भाई अपने गांव में, चौक पर चले गए और सबसे मिल आए। एक दिन जो है चौक पर चले गए और अपने सभी दोस्त से मिलाए, जितने भी अमीनाबाद में थे बाजार आदि में मिलने वाले, और सब ही प्यार करते थे उन्हें। सब दोस्त जो है उनको बड़े प्यार दुलार करते थे। वह उनके साथ आखिरी प्रोग्राम था, उनके साथ आखिरी प्रोग्राम था बस उनसे मिलने का, और मिल आए। मुझे तालीम बाबू से जी से ही मिली, उनको जो है सीख जो है बाबू जी से ही मिली। गंडा भी बांधा उन्होंने मुझे। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भाई पूछा हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? तो पंडित बिरजू महाराज को गंडा उनके पिताजी ने बांधा था। ठीक, जब बांधा तुम अम्मा से कहा कि जब तक तुम्हारा लड़का मुझे नजराना नहीं देगा गंडा नहीं बांधूंगा। ये गंडा कुछ होता था, वही बताया कि जब तक तुम्हारा जो बेटा है अपनी कलाकारी मुझे नहीं दिखाएगा तब तक गंडा नहीं बांधूंगा। तो मुझे 500 रुपये के 2 प्रोग्राम मिले थे। उस टाइम 500 रुपया भाई बहुत एवरेज हो जाता होगा। 500 रुपये के इनके कितने प्रोग्राम? 2 प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम के 250 रुपये इनके मिले थे। जब 500 आया तो गांडा बांधा उन्होंने मुझे, 500 आया तब इन्होंने गांधा बांधा। ठीक, इनके पिताजी गांडा कब बांधा? जब इनके पास 500 रुपये आया था प्रोग्राम के लिए तब। और कहा इसमें एक पैसा नहीं दूंगा, मतलब इसमें से ये 500 रुपये में से एक पैसा भी तुमको नहीं मिलेगा। उस टाइम पैसा का भी महत्व था। जब 500 आया तो गंदा बना उन्होंने और कहा कि इसमें से एक पैसा भी नहीं दूंगा, यह मेरा पैसा है, यह मेरा पैसा है। इनके पिताजी बोले मैं इसका गुरु हूँ और इसने मुझे नजराना दिया है। नजराना देना मतलब समझ गए कि क्या होता है कि गुरु दक्षिणा। ठीक, उसे नजराना कहा गया। तो गुरु दक्षिणा दिया है इसने मुझे, ये पैसा तुमको नहीं देंगे। तो 500 रुपये देकर मैंने गांडा बांधवाया। तुम मुझे और जगत का हार, एक लड़का है लखनऊ में, दोनों को एक साथ गांडा बांधा। एक था जगत का हार जो लखनऊ में है, उनको और मुझको दोनों को एक साथ गांडा बना, पंडित बिरजू महाराज और जगत का हार को। ठीक, तो शागिर्द मैं बाबूजी का हूँ। ठीक, फिर पिताजी की मृत्यु हुई और उस समय मैं इतना छोटा था कि उनका दुख भी ठीक समझ में नहीं आया। उनके मरते ही हम लोगों के बहुत खराब दिन शुरू हो गए, इनके बहुत ही खराब दिन शुरू हो गए। उधर शंभू महाराज जी का शौक, इनके जो चाचा थे वो भी शौकीन, बड़े शौकीन थे। कर्जा लेकर खाना पीना, गालियां देना घर भर को। कर्जा लेकर के खाते पीते थे और गालियां जो देते थे पूरे घर को देते थे इनके चाचा जी। उनको 2 बच्चों की मृत्यु भी लगभग उन्हीं दिनों हुई। मतलब शंभू महाराज के जो 2 बच्चे थे उनकी भी मृत्यु उसी टाइम होगी जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, पंडित बिरजू महाराज की। ठीक, यह सब उसी समय की बात है जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई। बाबूजी की मृत्यु के साथ ही साथ जो है दुख भी स्टार्ट हो गया इनको, और इनके चाचा जी के 2 बच्चे भी मर गए और इनके चाचा जी कर्जा उठा करके दारू पीने लगे और घर भर को गालियां देने लगे पूरे घर के आदमी को। पिताजी बहुत दुखी रहते थे उनसे, इनके चाचा जी से जो थे शंभू महाराज जी से इनके पिताजी बहुत दुखी रहते थे। उसी समय मैं अम्मा को लेकर नेपाल गया। अब उसी टाइम जो है ये अपने मम्मी को लेकर के नेपाल चले गए। सोचिए उस समय बिना पिताजी के मुजफ्फरपुर भी गए।
अपने मुजफ्फरपुर भी आया था, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर से नहीं हूँ, अपने बिहार के मुजफ्फरपुर में आया था। ठीक, अम्मा ले गई थी, इनके मम्मी जो है मुजफ्फरपुर ले गई थी। बांस सॉरी बांस ही ना, हाँ, बांस बरेली भी कोई जगह है, वहां भी गए थे। उस समय यह हालत थी कि 50 रुपये भी मिल जाए कहीं से तो बहुत बात है, ऐसी हालत थी उस समय इनका। पहले का सब पैसा हमारे टाइम तक खत्म हो गया था। ठीक, कर्जदार बहुत हो गए थे, कर्जा भी बहुत ले लिए थे। बाबूजी किसी का भी भला करने के लिए एक से लेकर दूसरे को दे देते थे, कर्ज उठा करके दूसरे का भला करने के लिए दूसरे से लेकर के दूसरे को दे देते थे। मतलब 100 लिए तो 200 दूंगा कहकर, यह उसकी अजीब सी आदत थी इनके पिताजी की। कानपुर 2-2.5 साल रहा इन्होंने, कानपुर 2-2.5 साल कानपुर में अपना जीवन बिताया, जिसमें 25-25 रुपये की 2 ट्यूशन की मैंने आर्यानगर में ये नाच डांस प्रोग्राम का डांस ट्यूशन कोचिंग खोले। कहाँ पर? कानपुर में। 2 ट्यूशन के 25-25 रुपये की। ठीक, 10-11 साल की उम्र थी मेरी, इनकी जो उम्र थी 10-11 साल की थी। देखो भाई, बहुत ही कष्ट झेले इन्होंने अपने जीवन में। तो उसके बाद क्या हुआ कि पैदल 3 मील जाता था और रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था तो डर भी लगता था इनको। 11 साल के थे, बच्चे ही थे, डर तो लगता होगा भाई। फिर क्या करते थे, तो 10-11 साल की उम्र थी मेरी। अब 50 रुपये में रिक्शे पर खर्च आता तो क्या बचता? 50 रुपया ट्यूशन ही पढ़ाते थे, 50 रुपया रिक्शा पर ही खर्च कर देते तो इनको क्या बचता? और ट्यूशन में नागा हो तो पैसा अलग कट लेते थे, नागा अगर एक दिन में नागा हुआ तो अलग से पैसा कट जाता था। 50 रुपये में काम करके किसी तरह पढ़ता रहा मैंने, मतलब 50 रुपया में काम करते थे और पढ़ाई भी करते थे। देखो भाई, कितनी संघर्षशील इनके जीवन रही। हाँ तो भाई, कहाँ थे? लाइट चली गई थी। ठीक, तो हम थे यहाँ पे कि एक सीताराम बंगला करके लड़के था जो अमीर घर का था। ठीक, अमीर घर का था तो भाई इनको घमंड तो होना चाहिए भाई। उसे मैं डांस सिखाता और वो बेचारा मुझे पढ़ा देता था। ओह, यहाँ लोचा लग गया कि उनको जो है, जो सीताराम बंगला करके जो एक अमीर घर का लड़का था, उसको जो है ये डांस सिखाते थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज। और पंडित बिरजू महाराज को वो पढ़ा देता था। ठीक, हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ाता था इनको। कहाँ चिंता, कहाँ अम्मा, मतलब कहीं चिंता थी और कहीं मम्मी की चिंता थी। कहाँ 50 रुपये की ट्यूशन, सब बिखरा हुआ, इसलिए फेल भी हो गया था हाई स्कूल की पढ़ाई की, लेकिन फेल हो गया। मतलब चिंता भी था इनको, मम्मी की भी चिंता थी। और क्या था कि 50 रुपये का ही ट्यूशन पढ़ा पाते थे, मतलब पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर पाया। अच्छी तरह पढ़ता तरीके से तो ईश्वर की कृपा से मेरा दिमाग बहुत तेज था शुरू से। नेपाल भी इसी दौरान गए थे, मतलब जिस टाइम हाई स्कूल पढ़ाई कर रहे थे उसी दौरान नेपाल भी चले गए थे। एक हमारे रिश्तेदार थे वहाँ, झुम्मक लाल करके इनका जो है एक रिश्तेदार थे वहाँ पे। तो अम्मा इसीलिए ले गई थी कि कुछ इनाम वगैरह मिल जाए, कुछ इनाम मिल जाए इनको, इसलिए जो है इनकी मम्मी लोग ले गई थी नेपाल। ठीक, बस यही एक कारण था, वहाँ रहे नहीं, खास प्राप्ति नहीं हुई, इनको इनाम भी नहीं मिला था, ज्यादा नहीं मिला था। जाते मैं मुजफ्फरपुर भी गए, जयपुर भी गया मैं, वहाँ भी कोशिश की, मतलब कहीं भी इनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली। मतलब यह कि प्रोग्राम मिल जाए तो 200-400 मिल जाए तो कुछ महीने कट जाएंगे, ऐसी हालत थी। हम लोग रहते एक मकान में ही थे, पर ऊपर नीचे, चूल्हा शुरू से ही अलग था। महाराज जी का अपना खाना पीना जैसा था। पिताजी के समय से ही दादी पिता अलग रहते थे, चाचा अलग रहते थे, और वो मारा पीटी बहुत करते थे। चाचा जो थे पिताजी के समय से अलग रहते थे, लेकिन मारा पीटी इनके पिताजी बहुत अधिक करते थे। ठीक, 14 साल की उम्र में जब मैं वापस लखनऊ आया फेल होकर, तब काफिला जी अचानक लखनऊ पहुंची, मालूम करने की लड़का जो है वह कुछ करता भी है या आवारा या गिरहत हो गया है, वह है कहाँ, उनको खोजने आ गए थे। कौन? इनके कोचिंग का, जो इनके पिताजी जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहाँ के आदमी इनको खोजने आ गए। ठीक, तब अम्मा जी ने दिखाया मुझे कि करते तो हैं थोड़ा बहुत जो सीख पाए थे। तब कपिला जी ने मुझे संगीत भारती, जिसे पहले हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी था, वही संगीत भारती हो गया था। ठीक,
जो हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी था वही क्या हो गया था, संगीत भारती हो गया था, वहां लाए इनको। ठीक, 6 महीने बढ़ गए तो बहुत खुशी हुआ मुझे। उस समय 250 रुपये मिलते थे, जब ये थे 14 साल के, उस समय इनको कितना मिलता था, 250 रुपये। और रहता था दरियागंज में। कहाँ रहते थे, दरियागंज में। एक दुष्टी थी, जैन साहब का मकान था। ठीक, अम्मा जी को यह दुख कि जैनियों का मकान है, लड़के को प्याज खाने को नहीं मिल रहा है। जैन धर्म के जो है दुकान है, सॉरी मकान है, और इस मकान में जो है इनको प्याज खाने को नहीं मिल पा रहा था। ठीक, इसी बात का इनके मम्मी जी को दुख थी। मछली तो खाता नहीं था, मछली कोई नहीं खाता था वहां पे, पर उसमें छोटी सी तो जगह थी। एक टेबल फैन ले लिया था। टेबल फैन मतलब क्या, टेबल वाला फैन। ठीक, दरियागंज से 5 या 9 नंबर बस पकड़ता था। ठीक, कभी रीगल पर तो कभी ऑडेन सिनेमा के पास उतरता था। वह स्कूल था रिवोली के पास, तो 1 महीने तक मैं रास्ता ही भूल जाता था। एक से खंबे हैं चारों तरफ, तो मैं किसी भी सीढ़ी से चढ़ जाता था। बड़ी मुश्किल से फिर निशान बनाए गए कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। हाँ, ये एक घटना बहुत दुखदाई रही। शुरू में बाबूजी की मृत्यु के समय, उस समय इन्हें बहुत दुख हुआ था। इनके पिताजी जब चल बसे थे, बिल्कुल पैसा नहीं था घर में उनका 10वां किया जा सके, कि वो क्या था कि 10वां काम जो था वो नहीं कर पाए, इतनी भी पैसा नहीं था। 10 दिन के अंदर सोचिए, मैंने 2 प्रोग्राम किए। 10 दिन मतलब बाबू जी का भी काम क्रिया करना था और 2 प्रोग्राम भी किए। ठीक, 10वां तेरह का इंतजाम होना था, 2 प्रोग्राम किए। ठीक, और उन 2 प्रोग्राम से 500 इकट्ठे हुए। 250 रुपये एक प्रोग्राम के मिलते थे, 500 रुपये इनको हुए। तो 10वां और 13वीं की, 10वां काम और 13वां काम भी किया। बाहर मित्रों आदि को भी शायद अंदाज नहीं रहा होगा कि घर की ऐसी हालत है। जो भी हो, यह मुझे अच्छी तरह याद है कि पिताजी का मरना, फिर उन 10 दिनों में मेरा नाचना और पैसे इकट्ठे होना, और उनसे ही 10वां तेरह का इंतजाम होना, यह मुझे अच्छी तरह याद है। उससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं शुरू हुआ होगा। ऐसी हालत में मैं नाचने गया। मेरा ख्याल है कानपुर या देहरादून, मतलब कानपुर या देहरादून में जो है ये नाचने गए थे। ऐसी जगह लखनऊ से वहां गया, कानपुर और देहरादून गए थे लखनऊ से। ठीक, नहीं नाचता तो पैसा कहाँ होता। यह बहुत बड़ा दुखद वक्त था। खैर, बहरहाल जब 14 साल का था तो संगीत भारती आया। जब 14 साल के थे तो संगीत भारती आ गया, वही हिंदुस्तानी म्यूजिक अकेडमी में। फिर जब 1 साल हो गया तो कहने लगे कि अब तुम परमानेंट हो गए हो। मैंने वहाँ 4.5 साल काम किया। कहाँ, संगीत भारती में 4.5 साल काम किए। संगीत भारती में सबसे बड़ी कमी थी कि गुप्ता जी भरतनाट्यम, मणिपुरी आदि वालों को तो कहते थे पंक्ति में सबसे कहते थे पंक्ति बनाकर ग्रुप फिट करो, ये करो वो करो, और समझते थे कथक में 8 मिनट का रानी करना का सोलो करवा दो, बस यही वही जो है काफी है। तो मुझे बहुत दुख होता था कि मैं कर सकता हूँ और मुझे करने नहीं देते। इसी धर्म संकट में मैंने नौकरी छोड़ दी। वहाँ जो संगीत भारती थी वहां से इन्होंने नौकरी छोड़ दी करीब 56 के आसपास। जब 56 हो रहे थे इनके, तब सॉरी 56 नहीं, 1956 हो रहा था, तब इन्होंने 1938 में इन्होंने क्या किया था, जन्म लिया था इनका। तो 1956 में जो ये है, ये नौकरी छोड़ दी है। ठीक, लगभग 8 महीने में अलग रहा। मैं लखनऊ चला गया, बस ऐसे ही, कुछ रुपया नहीं था, वैसे ही ये लखनऊ चले गए थे। ठीक, तब तक शंभू महाराज आ चुके थे भारतीय कला केंद्र में। इनके चाचा जी जो है आ चुके थे, और सुमित्रा जी के यहाँ करजन रोड में सिखाते थे क्या, डांस। संगीत भारती की कमाई से मैंने एक साइकिल खरीदी थी, जो मेरे पास अभी भी है, और उस साइकिल को मैं नहीं बेचता हूँ। वो साइकिल वो नहीं बेचे। ठीक, उसे देखकर मैं पुराना वक्त याद करता हूँ, किस तरह साइकिल पर मैं चढ़कर एक ट्यूशन करता था 50 रुपये की। संगीत भारती के पैसे काफी नहीं होते थे। फैमिली की बड़ा खंभा रोड पर फैमिली थी। बड़ा खंभा रोड पर 2 बच्चे थे, मिक्की और अन्नू। 2 बार यहाँ सड़क पर गिर भी पड़ा। मैंने
अनबैलेंस होकर ये गिर पड़े थे। साइकिल काम चलाओ आती थी, ठीक से थोड़ी आती थी। बस के पैसे बचाने के लिए साइकिल ही इन्होंने खरीदी थी। ठीक, अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। इनकी शादी भी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे। दोनों बच्चा का क्या नाम था? मिक्की और अनु। मिक्की और अनु। इनकी शादी हो चुकी थी 14 वर्ष से पहले ही। ठीक, 14 वर्ष के जब ये हुए थे उसी टाइम इनकी जो है शादी हो चुकी थी। खैर, भारतीय कला केंद्र आए पूसा रोड पर। वहाँ आए तो वहाँ भी छोटी क्लास मिली, यहाँ भी झमेला वाली क्लास मिली। कहाँ? पूसा रोड में जो है क्लास इनको मिली, वह भी झमेला वाली। जबकि मेरे अंदर वो चरण टुकड़े तिहाइयां बल खाते कि कोई आवे तो उसे दूं। पर वहाँ यह था कि बड़ी लड़कियां समझदार जो भी आएगी बड़े महाराज के पास आवेगी, यहाँ काहे को आवेगी। अब 18-20 साल का लड़का बड़े बुजुर्ग के आगे कहाँ चल सकता था। खैर, उसमें जो रश्मि जी एक लड़की मिली थी, उन्हें पूरे मन से सिखाया था। रश्मि जी एक लड़की मिली थी, उन्हें जो है इन्होंने पूरे मन से सिखाया था। ठीक, इसलिए भी कि हमको तो और कोई बड़ी लड़की मिलती नहीं कि उनको तैयार करेंगे, और कोई बड़ी लड़की इनको मिलती नहीं थी जिनको तैयार करेंगे। वो तालीम देखकर जो महाराज के यहाँ थी लड़कियां अट्रैक्ट हुई, मतलब आकर्षित हुई। ठीक, महाराज बिरजू महाराज की जो कला थी, उस कला को देखकर जो लड़की थी वो बहुत अट्रैक्ट हुई, और क्या हुआ कि और हमारी तरफ खींचने लगी, क्योंकि तालीम जरा अच्छी थी मेरी। ठीक, इनकी जो कला थी वो थोड़ी अच्छी थी। बस उसके बाद से बैले बग्रह जो लच्छू महाराज जी ने मालती माधव पहला किया, उसमें असिस्टेंट था। ये असिस्टेंट भी बन गए, किसमें? मालती माधव पहला जो था उसमें असिस्टेंट बन गए। जबकि मजेदार बात यह है कि उसके एक्शन वगैरह सब मैं ही बनाता था अंदर अंदर, और वे कहते थे अबे जब वहां जाएगा तो बोल देना सबके सामने, चाचा जी वह कौन सा मूवमेंट सिखाया था। तो मैं कहूँगा वो वाला, और फिर तो बिना लीजो अपने आप, बस तो बनाता मैं था। और बरखा बहार गोवर्धन लीला बनाने के लिए 1.5 साल पहले आए थे। पूसा रोड में कॉलेज जब शुरू हुआ तो मैं गया था। ये गए थे कौन? पूसा रोड में जब कॉलेज शुरू हुए तो पंडित बिरजू महाराज गए थे। ठीक, और वहाँ गए तो जाने के बाद क्या हुआ कि नीना जी के सामने ही मैंने ज्वाइन किया। अब कॉलेज भी ज्वाइन कर लिए इन्होंने। केशव भाई और मैं साथ ही रहते थे, सूप आदि पीते थे। सूप समझो तो पहले सूप हुआ कर, सूप फटकने वाला सूप नहीं, एक सूप जो होता था जिसके साथ रोटी के साथ भी वो खाया जाता था। तो सूप तो हम आज तक तो नहीं पिए हैं, तो वो सूप पीते थे। ठीक, ये बेचारे बिनाते थे, मुझे तो यह वह भी नहीं आता था। बस उसके बाद संगीत भारती के जमाने में अपने होश में कलकत्ते में एक कॉन्फ्रेंस में नाचा हूँ। ये उनकी जो थी एक याद थी इनको कि कलकत्ते कॉन्फ्रेंस में नाचा हूँ। उस समय दयाराम जी साथ थे, वही मेरी देख रेख करते थे। इनकी देख रेख कौन करते थे? दयाराम जी। इनको ले जाता था रखवाली के लिए। वह जो मेरा नाच हुआ, वहां से कलकत्ते की ऑडियंस ने मेरी बड़ी प्रशंसा की, इतनी कि तमाम अखबारों में मैं छप गया था एकदम। इनकी जो फोटो है वो अखबारों में आ गई थी। और वहां से दूसरे डांसर्स थे, तमाम उनको भी लगा कि भाई लड़के ने कुछ कर ही डाला है। मतलब वहां से लोगों को पता लगा कि मैं कुछ हूँ घर का। मतलब ये जो है कुछ ऐसा डांस किए थे जिसकी वजह से वहाँ के जो ऑडियंस थे, जो वहाँ देखने वाले दर्शक थे, वो अट्रैक्ट हो चुके थे इनसे। ठीक, पर उस समय की कुछ कटिंग आदि नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तो वहाँ से मेरा एक मोड़ हुआ। उसके बाद हरदीदास स्वामी कॉन्फ्रेंस बम्बई ब्रज नारायण ने बुलाया, फिर वह भी प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छा गया। ठीक, यह भारतीय कला केंद्र ज्वाइन करने के बाद जो है उसके बाद से फिर ईश्वर की कृपा से प्रोग्राम कलकत्ते, बम्बई, और उन्हीं दिनों कुछ अरसे के बाद मद्रास भारतीय कला केंद्र के साथ ही गया था। मद्रास भारतीय कला केंद्र जो इनका जो एक टीम था उसके साथ ही ये मद्रास गए थे। ठीक, और मद्रास गए थे और वहां पर भी इन्होंने डांस किया, और धीरे धीरे लोग मुझे चाहने लगे, इज्जत करने लगे। इनको जो है धीरे धीरे लोग चाहने लगे, चाहना तो समझते हो, और इनका इज्जत करने लगे थे।
3 साल जो संगीत भारती में बीते उसमें मेरा नियम था सुबह 4 बजे उठना, बगैर नागा, कोई भी नागा नहीं होना चाहिए। सुबह 4 बजे उठना था, इनका एक रूटीन था। चाहे बुखार चढ़ा है, चाहे खांसी आ रही है, सुबह 5 बजे से रियाज 5, 6, 7, 8 तथा तक रियाज, फिर घर जाना और 1 घंटे में तैयार होकर वापस 9 बजे 2 घंटे की क्लास सुबह की। वह 3 साल मैंने खूब रियाज किया, मतलब यही सोचकर कि यही टाइम है, अगर कुछ बढ़ना है तो अंधेरा कमरा करके क्या करता था। तो जब बाद में थक जाऊं तो मैं तो जो भी साथ हाथ आए, कभी सितार, कभी गिटार, कभी हारमोनियम लेकर बजाऊं, मतलब जो भी इनको हाथ लग जाता था वो लेकर के ये जो थे बजाते थे। ठीक, इनको कोई जरूरी नहीं था कि कोई एक ही चीज चाहिए, जो कुछ हाथ इनको लग जाता था वो चीज लेकर के ये क्या करते थे, बजाने लगते थे। ठीक, मतलब रिलैक्स होने के लिए ये जो बजाते थे वो रिलैक्स होने के लिए बजाना चाहते थे। सितार भी मैं बहुत बजाने लगा था, अच्छा खासा। हाँ, खूब जोर से ये सितार बजाने लगे थे और अच्छे खासे बजाने लगे थे। फिर हाथ में शक्लें बनने लगी मिजराब की वजह से, तो मैंने डर के मारे छोड़ दिया कि डिस्टर्ब करेगा डांस की 2 आंखें दिखेगी, तो मैंने सितार छोड़ दिया। ठीक, अब यहाँ थोड़ा 1 मिनट देख लेते हैं आप लोगों का हो रहा है या फिर नहीं। हाँ, आप लोगों का तो हो रहा है, तो मैं भी अब चलिए, आप लोगों का हो रहा है तो मैं भी थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब गिटार बजाने लगा, फिर ऐसे ही थोड़ा शौक मारे, थोड़ा शौकीन हो गए, सितार छोड़ा, गिटार छोड़ा, फिर बांसुरी मेरी बहुत दिन चली, मतलब शौक के मारे बजता रहा। शौक जो था इनका, शौक के लिए ये बजाते रहे। डागर साहब के साथ ट्रेन में भी अपने ऊपर बजा रहा था, वे नीचे गुनगुना रहे थे, तो शौक उसका भी रहा कि सरोड भी चलता रहा। खैर, सरोड तो अभी मेरा भी शौक है, तबला मैं शुरू से बजाता हूँ, हारमोनियम थोड़ा बहुत लहरा बजाने के लायक बहुत शुरू से बजाता हूँ। शुरू में फिल्मी गाने गाकर मैंने पूरे मोहल्ले के लोगों को खुश किया करता था। जब मैं छोटा था, जब ये छोटे थे, तो फिल्मी गाने गा करके मोहल्ला को खुश करते थे। हालांकि अच्छी बात थी, मोहल्ला को खुश करते थे। और एक फैमिली थी मोहल्ले में जो मेरा गाना सुनकर बहुत खुश होती थी, तो खाना वाना भी खिला देती थी, खाना भी खिला देते थे। सिंधी फैमिली थी, वो बेचारी बहुत मदद करती थी। कभी दाल मखाने की सब्जी जब बने तो चुपचाप लाकर खिला देती थी। उन दिनों मतलब काफी हालात भी ऐसी थी कि कोई खिला देता तो अच्छा लगता था, वैसी हालात थी। खैर, फिर उसके बाद तो फिर यहाँ काम करने लगे, नए नए तमाम काम इनको आने लगे। उसके बाद की कहानी तो फिर मालूम ही है कि उसको कि कितने बैले किए, दुनिया भर के अलग अलग हिस्टोरिकल, और फिर विदेश टूर पर भी शुरू हो गए। रूस पहला हमारा ट्रिप था, जिसमें कुमार संभव लेकर हम लोग सब गए थे। कुमार संभव लेकर इनको जो है कुमार संभव लेकर गए थे, इन सभी को, इनके पूरी टीम को कुमार संभव एक आदमी थे जो लेकर के गए थे कहाँ, रूस। और रूस जाना इनका पहला ट्रिप था, पहला विदेश ट्रिप था इनका रूस जाना। अब देखिए, रश्मि वाजपेयी जी पूछते हैं कि आपको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो हमारे जो है महाराज जी हैं, बिरजू महाराज, वे कहते हैं कि 27 साल का था तब मैं, बहुत छोटे में ही मेरी एक चीज बहुत छोटे में जल्दी हो गई। मतलब जो इनको जो है संगीत नाटक अकादमी का जो पुरस्कार इनको मिला जब ये 27 साल के थे तब। फिर रश्मि वाजपेयी जी पूछते हैं आपकी शादी किस सन में हुई, मतलब कब आपकी शादी हुई। तो बिरजू महाराज जी कहते हैं, ओ माँ, मैं 18 साल का था, बस इतना याद है मुझे। जब ये 18 साल के थे तब इनकी शादी हुई थी। इतना, सॉरी, मैंने पहले कुछ ज्यादा ही बोल दिया कि 14 साल में इनकी शादी, 18 साल के थे तब इनकी शादी हुई, याद है मुझे, मतलब इनको याद है। 18 साल की उम्र में मेरी शादी अम्मा जी ने कर दी, मतलब इनकी मम्मी ने कर दी। बहुत बड़ी गलती की, जबकि हम सोच रहे थे कि पहले काम कर ले फिर शादी करेंगे। भाई, घंटे लटक गया इनके घर में 18 साल में, जबकि इनके पास कोई काम नहीं था। पर अम्मा जी शायद घबराई हुई थी, क्योंकि उनको तो चिंता कि पिताजी मर गए, उनका क्या होगा पता नहीं। उस घबराहट में शादी कर दी, पर वह मेरे लिए बहुत नुकसानदेह रहा, मतलब इनको नुकसान
पहुंचा, शादी करने से नुकसान हुआ। एक जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ गई कि पत्नी को भी अब थोड़ा सब कुछ देना पड़ेगा जितना उस पत्नी को जरूरी है, और फिर एक आदमी बढ़ा तो फिर भोजन भी एक आदमी का बढ़ना था, तो जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। और शायद नौकरी में नहीं करता, नौकरी ये नहीं करते अगर इनके शायद शादी नहीं हुई रहती। ठीक, अपने रियाज में और अपने नाच में ही मस्त हो सकता था, लेकिन इन पाबंदियों ने, शादी, गृहस्थी और लखनऊ और घर, इन चीजों ने मुझे मजबूर कर दिया कि तुम नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगी। ऐसी इनकी मजबूरी बन गई। ठीक, वरना छोड़ छाड़ के मैं अपना अकेले फिल्म में भी चाचा की वजह से उनका असिस्टेंट बन सकता था बम्बई जाकर। और लालच से शुरू में जैसे बच्चों को अवसर हुआ करता था बम्बई भाग जाओ, पर खैर वो तो अच्छा हुआ कि नहीं गया। कुछ समझदार लोगों ने मुझे एडवाइज किया कि ये ठीक नहीं है, बम्बई जाना ठीक नहीं है। अच्छा ही हुआ जो बच गया। खैर बाद का हमारा किस्सा फिर सत्यजीत रे की फिल्म का रिसेंट किया गया। इनका किस्सा जो है सत्यजीत फिल्म रे की फिल्म में इनका किस्सा आया। उसके बाद से भी मेरी एक बड़ी खास आदत रही कि मैं, जैसे कि मेरे बाबूजी की भी थी, कि जब शागिर्द को सिखा रहे हैं तो पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना और अच्छा बना देना। ये इनके पिताजी की भी आदत थी और यही आदत इनके भी होगी। मतलब किसी को अपना कुछ दे रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ देना है, उसमें थोड़ा भी खोट नहीं छोड़ना है। मतलब किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से सिखाना है। ठीक, तो इस ऐसी इनकी भी आदत हो गई। और इनके बाद क्या, ऐसा बना देना कि मैं खुद हूँ। मतलब ऐसा सिखाना, ऐसा बना देना कि बिरजू महाराज अगर सिखाए हैं तो उस बिरजू महाराज का स्टूडेंट भी बिरजू महाराज की जैसा टैलेंटेड हो। ऐसा इनका जो था कोशिश रहता था, यह कोशिश है। पर अब भगवान की कृपा भी होनी चाहिए तब ना, भगवान की कृपा होगी तब हमारे जैसा बन सकता है हमारा स्टूडेंट। ठीक, ऐसी भगवान की भी कृपा होनी चाहिए। मतलब कोशिश यही रहती थी कि मैं कोई भी चीज चुराता नहीं हूँ, अपने बेटे के लिए ये रखना है कि उसको सिखाना है। ठीक, उस लड़की को नहीं सिखाना है, यह मेरे भेद नहीं है। मतलब इस लड़का को सिखाना है, उस लड़की को नहीं सिखाना है, ये अंतर नहीं रखना है, ये इनके अनुसार था। ठीक, मतलब भेदभाव, मतभेद बिल्कुल नहीं है। तो बस यह छोटी सी कहानी थी मेरी। फिलहाल डिटेल में तो पता नहीं, कुछ बहुत कुछ है डिटेल में, लेकिन फिलहाल इतनी छोटी सी कहानी इन्होंने बताया। तो रश्मि वाजपेयी जी पूछते हैं कि अपने शागिर्दों के बारे में बताएं, कौन है ऐसा जिनके बारे में सोचकर आपको लगता है कि कुछ करेंगे। तो बिरजू महाराज जी कहते हैं कि शागिर्दों में ऐसा है कि अब तुम तो इतने अरसे से किसी भी अच्छे खानदान की लड़की के नाम से तो हम कहेंगे कि शाश्वती लगी हुई है 15 से 20 साल से। और कुछ दिन पहले मैंने ये कहा कि उनके अंदर रंग अब शुरू हुआ है। वैसे विदेशियों में वेरोनिक वैरोनिक भी तरक्की कर रही है। उधर फिलिप मेलनिक टॉक था, वह चला गया, बहुत अच्छा हो, वह इस वक्त अच्छा होता। ठीक, वह इस वक्त अच्छा होता, लाजवाब। उसकी फिर तमन्ना है कि आके सीखे मुझसे। बाकी तीरथ प्रताप, एक थे इनके स्टूडेंट थे तीरथ प्रताप, फिर प्रदीप, ये लोग नाम किए हैं। ठीक, ये जो इनके विद्यार्थी थे ये इनका नाम किए हैं। लेकिन इन लोगों को बड़ी जल्दी तसल्ली हो गई कि काम मिल गया, अब हम कमाने लगे हैं, अब इतनी परफॉर्मेंस कर लो, तालियां ले लो, पैसे मिल जाएंगे, बात खत्म हो गई। मतलब कमाना है और कुछ नहीं। ठीक, कला के लिए सच्चे दिल से परेशान होने वाले बहुत कम लोग रहते हैं जो कि उसे आगे बढ़ाएं, बहुत कम है। तो अब लड़कियों में तरक्की करने वाली सामने आने वालियों में शाश्वती है ही। मतलब शाश्वती एक लड़की है जो लड़कियों में तरक्की कर रही है। ठीक, दुर्गा भी अच्छी तरक्की कर रही है। ये छोटी सी फैमिली की लड़की है, अच्छी स्थिति घर की नहीं है, पर उसका मन नाच के साथ जुड़ा हुआ है। अब सीखने को तो बहुत से लोग अभी भी सीख रहे हैं, और लड़कों में जितना बढ़ना चाहिए कृष्ण मोहन राम मोहन को उतना ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि मेरे बेटे भी ध्यान नहीं देते इस तरह, उस तरह का ध्यान नहीं देते कि मेरी कहानी आपने सुनी है। मतलब जिस प्रकार हमने ध्यान दिए सीखने में, उस प्रकार ये ध्यान हमारे बेटे नहीं देते हैं। इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ भैया ने कहा,
इन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा कि हाँ भैया ने कहा है, हुक्म दे दिया है, तो हम 2 साल तक कुछ नहीं सोचेंगे। ये इनकी नहीं, बस यही सोचेंगे कि उस तरह का त्याग नहीं है, उतनी शक्ति ही नहीं है, मौज लेते हैं। नाचते हैं तो उसे भी एक एंजॉय सोचकर कर लेते हैं, क्योंकि देश विदेश तो मैं बहुत गया, जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, बर्मा, ये विदेशों का नाम है, ठीक। यहाँ उन्होंने गए थे। फिर रश्मि वाजपेयी जी पूछते हैं, इतनी बार आप गए तो कोई खास बात आपको, फिर लाइट चला गया भाई,